हेलो फ्रेंड्स, अभी आज हम क्या करेंगे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप का प्रोग्राम। किस तरीके से हम अपने सी प्रोग्राम में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनिशियलाइज मतलब सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है। तो अभी हम इसी में कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे एंड अब हमें करना है क्या, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने बताया है कि किसी भी वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंट, वेरिएबल का नाम मैंने लिख लिया आई और इनिशियल वैल्यू 1 दे दिया। हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट अभी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो आउटपुट चाहिए व्हाइल लूप के थ्रू, हमें चाहिए 1, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 4, फिर उसके नीचे 5। हमें 1 2 3 4 5 ये नंबर ना प्रिंट कराना है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो हम बिना लूप के भी करा सकते हैं। हाँ, बिना लूप के हम करा सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ जितनी बार हमें जो है नंबर्स प्रिंट करना उतनी बार हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। अगर 100 तक प्रिंट कराना है 1 to 100, तो 1 to 100 के लिए हमें जो है 1 to 100 के लिए हमें जो है बार बार मीन्स 100 टाइप्स हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। और ये चीज़ व्हाइल लूप से क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप से चाहे 1 से 5 तक हो, 1 से 10 तक हो, 1 से 100 हो, 1 से 1000 हो, 1 से 10,000 हो, एक सिंगल लाइन के कोड से आपका सारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमने इनिशियलाइजेशन हमें प्रिंट करना था 1 से 5, तो इनिशियल स्टार्टिंग तो 1 से ही करना है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, आई को 1 दे दिया कि हमें 1 से ही स्टार्ट करनी है। दिस इज ए इनिशियलाइजेशन। उसके बाद व्हाइल के अंदर क्या है, कंडीशन। कंडीशन में हमें क्या है, हमें 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, मीन्स 1 to 5। तो 1 जो वैल्यू है ये आई वेरिएबल में है, तो हमें 1 से प्रिंट कराना। सबसे पहले हमने कंडीशन में दे दिया आई। 5 तक मतलब इनिशियल स्टार्टिंग 1 है और एंडिंग 5, मतलब सोर्स 1 है और डेस्टिनेशन 5 है। मतलब 1 मीन्स आई लेस इक्वल 5। अब यहां पर क्या होगा कि 5 और 5 से कम, जो यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, जो कंडीशन हमने दिया है, हमने ये कंडीशन दिया है क्या, आई लेस इक्वल 5। आई लेस इक्वल 5 मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 लेस इक्वल 5। ये कंडीशन या ये स्टेटमेंट कब तक ट्रू होगा, जब तक वैल्यू 5 और 5 से कम रहेगा। जब तक वैल्यू 5 और 5 से, जब तक वैल्यू 5 और 5 से कम रहेगा, जब तक वैल्यू 5 और 5 से कम रहेगा, तब तक 5 और 5 से कम जब तक रहेगा, तब तक आपका ये वाली कंडीशन तब तक ट्रू होगा। 5 मतलब 5 तो वही है, 5 से कम की बात करें तो 4 5 4 3 2 1, तो 5 तो 5 5 के इक्वल है। उससे अगर कम की बात करो तो 4 3 2 1। जो कंडीशन यहाँ ट्रू होनी है, जो कंडीशन हमने 1 से 5 हमें शो करना था, तो हमने 1 लेस इक्वल 5 मतलब 1 से 5 तक कंडीशन यहाँ पर दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट कराना है ना 1 2 3 4 5। तो प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और 1 2 3 4 5 ये नंबर है, डिजिट है, डिजिट के लिए %g का यूज करते हैं, %d/n। /n मीन्स डेटा प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पर है कि 1 के बाद नेक्स्ट लाइन, फिर 2 के बाद नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आई दे देंगे। इतना करने के बाद ये तो हो गया आपका कंडीशन। सिंटेक्स के थ्रू अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन, व्हाइल के अंदर कंडीशन, स्टेटमेंट। तो ये आपका कंडीशन हो गया, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, और ये आपका आई प्लस प्लस ये आपका इटरेटर हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पर ये लूप कैसे चलता है, लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। मैंने लिखा वाइल किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो आउटपुट देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि कैसे लूप चल रहा है, कैसे लूप चला। 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 आपको प्रिंट हो गया। हाँ, अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा सी का प्रोग्राम चलता है मेन फंक्शन से लाइन बाय लाइन चलेगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर कंपाइलर आता है और फिर लाइन नंबर 39 मीन्स 39 में आएगा। आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आई इक्वल 1, फिर वाइल के अंदर आएगा, ये है इनिशियलाइजेशन। ये इनिशियलाइजेशन लूप की लाइफ साइकिल में फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार चल गया, और वो भी एक ही बार चलेगा, वो फर्स्ट टाइम चलेगा और वो भी एक बार चलेगा। अब इसका काम खत्म, मीन्स आई इक्वल 1 हो गया। अब कंडीशन में आएगा 1 लेस इक्वल 5, क्या 1 5 से 1 लेस इक्वल 5, क्या 1 5 से लेस या इक्वल है, तो ऑब्वियसली 1 5 से लेस है, तो ये वाली अब कंडीशन ट्रू हुई। जब कंडीशन ट्रू होगा तभी लूप के अंदर आएगा, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो लूप के अंदर आ गया। अब लूप के अंदर आता है तो प्रिंट एफ %d मतलब ये जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद जस्ट नीचे अगर उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा आई प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1। तो आई की वैल्यू 1 है तो प्लस प्लस होगा तो 1 है, 1 से इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2। अब आई की वैल्यू 2 हुई, 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा। कंडीशन इसलिए फिर चेक होगा क्योंकि इसके पहले 1 लेस इक्वल 5 पे कंडीशन ट्रू था, कंडीशन ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट हुआ, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुआ, 1 से 2 हो गया, फिर 2 लेस इक्वल 5, तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर क्या हुआ, फिर 2 क्या है, लेस है 5 से, तो फिर कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर आपको प्रिंट हो गया 2। अगेन इटरेटर आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस तो प्रीवियस वैल्यू आई की 2 थी, तो 2 + 1 अगर करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो गया, तो फिर कंडीशन चेक होगा, 3 लेस इक्वल 5, 3 लेस या इक्वल है 5 से, ऑब्वियसली 3 5 से क्या है, लेस है, इक्वल नहीं है, लेस है, तो कंडीशन फिर ट्रू हुआ। फिर कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर लूप के अंदर आया, प्रिंट हुआ आपको क्या, 3। अगेन आई प्लस प्लस हुआ, वैल्यू क्या हो गया, 3 था ना, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा तो 3 + 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो गया। तो फिर अब आई की वैल्यू 4 है, तो फिर चेक होगा, आई लेस इक्वल 5 मतलब क्या 4 लेस इक्वल 4 लेस है 5 से, ऑब्वियसली 4 5 से लेस है, फिर सब कंडीशन ट्रू हुआ। फिर आ गया लूप के अंदर, मतलब यहाँ पर फिर आ गया, आई की वैल्यू आपको 4 प्रिंट हो गया। अगेन आई प्लस प्लस हो गया, वैल्यू बढ़कर फिर आपका 4 था ना, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस मतलब 4 प्लस 4 के ऊपर प्लस प्लस, तो 4 प्लस प्लस मतलब 4 + 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब फिर ऊपर जाएगा 5 लेस इक्वल 5, 5 5 से लेस नहीं है लेकिन 5 5 के इक्वल है, 5 लेस इक्वल 5 5 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन कब तक ट्रू होगा, कब तक ट्रू होना था, 5 और 5 से कम तक, तो ऑब्वियसली 5 5 से क्या है, इक्वल है, 5 लेस तो नहीं है लेकिन 5 5 के इक्वल है, तो फिर कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट हुआ आपको क्या 5। अगेन उसके नीचे आया आई प्लस प्लस, मतलब 5 से एक वैल्यू इंक्रीज होगा तो 5 + 1 होके क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर 6 हुआ तो वैल्यू 6 लेस इक्वल 5, अब 6 न तो लेस है 5 से न तो इक्वल है, 6 ग्रेटर है, तो अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हुआ। अब कंडीशन ट्रू होने पर इसके अंदर आ रहा था लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप के बाहर, मतलब लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पर आएगा आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। ये थी एग्जीक्यूशन किसका, व्हाइल लूप का, कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक
लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर अगर ट्रू है तो फिर इसके अंदर एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अगर ट्रू हुआ तो फिर इसके अंदर आएगा। यही है लूप, मतलब कंडीशन चेक होता जाएगा, ट्रू होता जाएगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप के बाहर आ जाएगा। ये है हमारी व्हाइल लूप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।